आप सब लोग पूरे भारतवर्ष में इस भोले बाबा की पूजा अर्चना में अपना दान आप सब ने किया है। बच्चों का भी देखिए, दुर्ग लोकसभा से आखिरकार जिस चीज का इंतजार था कांग्रेस के तमाम लोगों को, और सूची आ गई है। सूची आने के बाद जो है ताम्रध्वज साहू जी को महासमुंद से टिकट दिया गया और दुर्ग से राजन साहू को टिकट दिया गया। और साहू जी हमारे साथ मौजूद है, साहू जी से हम बात करेंगे सीधा सीधा, क्योंकि महासमुंद से इनका फाइनल हो गया टिकट और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जिस सूची का इंतजार था वो सूची आ चुकी है। और सीधा साहू जी क्या कहना चाहेंगे? टिकट हो गया फाइनल आपका महासमुंद से, क्या कहेंगे? महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के द्वारा मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। अभी अभी जानकारी मिली है। पार्टी नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, आदरणीय सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, वेणुगोपाल जी को, हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के आदरणीय रजनी पाटिल जी को, हमारे जनरल सेक्रेटरी आदरणीय सचिन पायलट जी को, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, टी.एस. सिंहदेव जी को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। महासमुंद क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं उनके आकांक्षाओं पर, आशाओं पर खरा उतरूंगा। किसी भी प्रकार के काम ऐसा नहीं करूंगा कि महासमुंद क्षेत्र की जनता को पछतावा हो। ये आश्वस्त उनको करना। क्या मुद्दे रहेंगे? चलो, अरे एक जो ललित चंद्राकर जी आ गए, भाजपा विधायक ग्रामीण से। आ जाओ बस बाबू जी, एक सवाल और छूट गया था ना, बढ़िया बढ़िया। चलो एक सवाल छूट गया था, बस हो गया। आ जाओ बाबू जी, किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? चूंकि पूर्व मंत्री भी रह चुके और तमाम आपने छत्तीसगढ़ को बहुत करीब से देखा और बहुत करीब से काम भी करवाया, तो क्या मुद्दे रहेंगे महासमुंद के लिए? महासमुंद जाने के बाद वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, हमारे विधायकगण हैं, पूर्व विधायक, कांग्रेस कमेटी, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, सबके सुनने के बाद जो इशू बताएंगे, जो चर्चाएं होंगी, वहाँ की समस्या क्या है, वहाँ की आवश्यकताएं क्या है, जनता क्या चाहती है, उन तमाम बातों को लेकर के मैदान में उतरेंगे और उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कितनी सीटें फाइनल? 11 में 11 सीट जीतने के लिए हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि अधिकांश सीटें हम लोग जीतेंगे। एक आध दो सीट लूज हो जाए बात अलग, लेकिन 11 के 11 सीट जीतने के लिए लड़ेंगे। चलिए, तो ये थे ताम्रध्वज साहू जी, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी ने है महासमुंद लोकसभा से प्रत्याशी बनाया और अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त, और प्रदेश में 11 में 11 सीट। ये भी जानकारी मिली है कि लोकसभा के लिए मुझे महासमुंद का प्रत्याशी बनाया गया है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, वेणुगोपाल जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी और टी.एस. सिंहदेव जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आभारी मानता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और महासमुंद लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की जनता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे उनका सम्मान गिरे, उनको सिर झुकाना पड़े, ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। विश्वास दिलाता हूँ उनको, जितना ज़्यादा अच्छे से अच्छा हो सकेगा काम करेंगे, चाहे वो विकास का काम हो, चाहे आपस में भाईचारा और सद्भाव के वातावरण के बनाने का काम हो, समरसता बनाने का काम हो। हम लोग महासमुंद लोकसभा क्षेत्र को बहुत सुंदर क्षेत्र बनाएंगे। कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? देखिए, चुनाव तो चुनाव है, चुनाव चुनौतीपूर्ण रहता ही है और उस चुनौती को स्वीकार करके ही चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। ये बात देखा गया कि विधानसभा चुनाव का कितना असर पड़ेगा लोकसभा में? विधानसभा के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होते हैं और लोकसभा का चुनाव बड़ा व्यापक होता है, इसलिए विधानसभा चुनाव के इशू अलग होते हैं और लोकसभा के अलग होता है। नरेंद्र मोदी कितना चलेंगे? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और जितना काम उन्होंने किया है वो जनता के सामने है और चुनाव के मैदान में उन सब बातों को करेंगे कि क्या क्या वादे उन्होंने किए थे जिसको पूरा नहीं कर पाए, वो सारी बातें वहाँ चुनाव मैदान में करेंगे।
15 लाख रुपया देने की बात की थी हर खाते में, अभी तक नहीं आया। बहुत सारी बातें हैं जिनको चुनाव मैदान में करेंगे। कितने आश्वस्त है जीत को लेकर? मुझे जनता के प्यार, जनता के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा रहता है, इसलिए मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस और महासमुंद की जनता विजयश्री हासिल करेगी। तौर पे लड़ाई होता है और हम लोग की लड़ाई, हम लोग की शुरुआत, हम लोग की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। दुर्ग लोकसभा के सभी विधानसभा में लोकसभा चुनाव कार्यालय खुल चुका है। हमारे के बूथ स्तर का हमारा बैठक, हमारे कार्यक्रम चालू हो चुके हैं। लाभार्थी सम्मेलन हमारा चालू हो चुका है। घर घर जाने के लाभार्थी जो हमारे जो योजनाओं का जो जिनको लाभ मिला है, उनके घर घर जाके हम बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से। और निश्चित तौर पे पिछले समय जो हमारे रिकॉर्ड मतों से जीते थे, उससे भी ज्यादा मतों से समय और फिर छत्तीसगढ़ में हम रिकॉर्ड बनाएंगे। राजन साहू जी को बधाई दे दीजिए, आप उनको आज टिकट मिल गया। सभी को शुभकामनाएं हैं और जो लड़ाई को लड़ाई जैसे लड़ेगा और जनता को मालूम है कि क्या करना है, और जिस दिन प्रत्याशी घोषणा हो उसी दिन तय हो जाता है कि कौन चुनाव जीत रहा है। और हम लोग 11 के 11 लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। कौन जीत रहा है? विजय बघेल जी जीतेंगे, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और छत्तीसगढ़ में फिर इतिहास बनाएंगे। भैया की जीत के लिए कामना कर दीजिए आप। आज भोलेनाथ के दर दर जा रहे हैं। भारत में फिर मोदी सरकार बने, उसी कामनाओं के साथ हम लोग मंदिर जा रहे हैं।